हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड मूवी कुंग फू जोहरा। तो दोस्तों, फिल्म शुरू होती है एक सुनसान सड़क से, जिसमें कार से कुछ व्यक्ति ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके लिए वह एक दुकान में रुक जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम ओमार है, वह देखता है कि एक लड़की अपने रोज़मर्रा के काम कर रही है और टीवी पर एक एक्शन फिल्म चल रही है, जिसकी वो कॉपी करने की कोशिश करती है कि तभी वह अचानक ओमार को देखकर डर जाती है। परंतु ओमार उसको एहसास दिलाता है कि वो कोई चोर नहीं है और धीरे धीरे उससे अच्छी अच्छी बातें करता है और उससे उसका नाम पूछता है और वह लड़की अपना नाम जोहरा बताती है। कुछ टाइम के बाद जोहरा काम करने के लिए बड़े शहर में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बस ड्राइवर, जो कि एक लड़की होती है, उससे होती है, जो कि एक सिटी बस चलाती है। जोहरा की नौकरी एक बहुत बड़े मॉल में बिलिंग काउंटर में लग जाती है, जिसमें वह तन मन धन से काम करती है और सबको खुश रखती है। धीरे धीरे जोहरा को ओमार से प्यार हो जाता है और वह आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही ओमार में बदलाव आता है और वह अपनी नौकरी छोड़ देता है और वह बेरोजगार हो जाता है। कुछ समय के बाद ओमार जोहरा पर शक करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, जिससे कि उनका आपसी रिलेशन खराब हो जाता है। एक दिन तो ओमार जोहरा पर हाथ उठा देता है, जिससे कि जोहरा की आंखों के नीचे चोट लग जाती है, जिसको छुपाने के लिए वह काले रंग का चश्मा पहनती है। लेकिन उसकी बस ड्राइवर वाली दोस्त सब समझ जाती है। एक दिन बस में सफ़र करते हुए जोहरा बेहोश हो जाती है और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। जोहरा की अब एक 6 वर्ष की बेटी है, लेकिन ओमार पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है। अब जोहरा नेट पर सर्च करती है कि वह अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करे, जिसके लिए वह विभिन्न प्रकार की वीडियो देखती है, जिसमें कि हर प्रकार से अपने आप को कैसे बचाए, इस प्रकार की वीडियो दिखाए गए होते हैं। अब जोहरा वीडियो पर दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करती है और घर पर एक स्टैचू बनाकर अपनी प्रैक्टिस करती है। जब भी कभी पार्क में वॉक के लिए जाती है तो उस स्टेप्स को दोहराती है। जोहरा अपनी बेटी को एक स्पोर्ट्स क्लब में भेजती है वहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर और भी बहुत कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, जिसमें वह चाहे तो अपना एक्सरसाइज कर सकती है। जोहरा को कोल्ड ड्रिंक पीना होता है, लेकिन बॉक्स से कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं निकलता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे स्टेप दिखाता है कि जोहरा आश्चर्यचकित हो जाती है। अब जोहरा उस क्लब में पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलने वाला होता है। लेकिन उसी क्लब में वह बूढ़ा व्यक्ति भी काम करता है। अब जोहरा अपने काम निपटा कर, जैसे कि क्लीनिंग, जैसे कि झाड़ू पोछा साफ सफाई, यह सब काम निपटा कर अपना एक्सरसाइज का भी काम कर लेती है। अब जोहरा घर पर भी जब भी टाइम मिले अपना प्रैक्टिस जारी रखती है। अब फिर से जोहरा स्पोर्ट्स क्लब पर वीडियो को देखते हुए अपना प्रैक्टिस जारी रखती है और जैसे कि किक बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, कुंफू, इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जोहरा के फ़ोन को ले लेता है। लेकिन जोहरा बड़ी कोशिशों के बावजूद भी उस बूढ़े व्यक्ति से अपना फ़ोन ले नहीं पाती है। जोहरा उसकी इस स्फूर्ति को देखकर दंग रह जाती है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर कुंफू सीखना है तो किचन, सिर्फ किचन, और जोहरा को अपना सेट दिखाता है। जोहरा एक चाइनीज़ महिला से किचन का मतलब पूछती है, तो वो महिला उस किचन का मतलब एक छोटा सा कमरा बताती है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति आंखों पर पट्टी लगाकर अपनी योग्यता दिखाता है और जोहरा को फर्स्ट लेसन सीखने के लिए कहता है, जिसको कि वह बखूबी बताना जानता है। जोहरा अपनी बेटी से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन अभी वह मजबूर थी कि तभी जोहर के घर में पुलिस वाले आते हैं और घरेलू हिंसा के आरोप में उसके पति को जेल की हवा खिलाते हैं। और जब ओमार जेल से बाहर आ जाता है तो वह जोहरा पर भड़क उठता है और उनमें आपस में फिर से मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जोहरा भी उस पर हाथ उठा देती है कि तभी उनके पड़ोसी उनकी बेटी को लेकर आ जाते हैं, जिससे कि उनकी लड़ाई रुक जाती है। अब जोहरा काफ़ी हद तक
कुंफू सीख गई होती है और उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होती है, जिसमें वह परफेक्ट हो रही होती है। थोड़ी देर में ज़ोहरा देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और छेड़ रहे हैं। इस पर ज़ोहरा उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाती है कि सब के सब भाग खड़े हो जाते हैं। अब ज़ोहरा की कुंफू क्लास भी पूरी हो चुकी होती है। अब वह एक अच्छी फाइटर बन चुकी होती है। अब ज़ोहरा ने अपना एक पर्सनल घर भी ले लिया होता है, जो कि बहुत सुंदर होता है। अब आखिर वह दिन आ ही गया जिसका ज़ोहरा को इंतज़ार था। वह अपनी बेटी को पिकनिक टूर पर भेज देती है। अब ज़ोहरा एक फाइटर ड्रेस पहनकर सीधे ओमार के घर जाती है और उससे कहती है कि इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो। लेकिन ओमार डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। इस पर ज़ोहरा कहती है कि ठीक है, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे। अगर तुम जीते तो तुम मुझको 30 दिन तक लगातार थप्पड़ मारना, और अगर मैं जीती तो तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे। इस पर दोनों राजी हो जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। ज़ोहरा ओमार को ऐसे ऐसे कुंफू स्टेप से वार करती है जिसका ओमार के पास कोई भी जवाब नहीं होता है और वह भौचक्का सा रह जाता है। और अंत में फाइट किचन में जाकर ही पहुंचती है और ज़ोहरा को वो सारे स्टेप्स काम आ जाते हैं जो उसने किचन के सेट पर सीखे होते हैं और वह जीत जाती है और ओमार उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। और अंत में ज़ोहरा को फ्रीडम मिल ही जाती है और वो इतना खुश होती है कि वह रोड पर पागलों की तरह दौड़ने लगती है और उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ साफ झलकती है। अब ज़ोहरा की बेटी भी उसी के पास वापस आ जाती है और वो साथ रहने लगते हैं और उसकी बेटी को छोड़ने के लिए ओमार ही आता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इस तरह ज़ोहरा ने कठिन स्ट्रगल करके अपनी बेटी और अपना